ये कहते हैं कि बुलडोजर से सरकार चलती है। हम उन्हें कहना चाहते हैं, बुलडोजर से सत्यानाश होता है, लोगों का नुकसान होता है, और बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है। बुलडोजर मशीन है। अगर ये बुलडोजर आज इधर चल रहा है, हो सकता है कभी बुलडोजर उधर भी चलेगा, क्योंकि बुलडोजर में दिमाग नहीं है। जिस सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा हो कि जानवरों की समस्या का समाधान करेंगे, बताओ 2 साल हो गए, कहां समाधान हो गया उस समस्या का। जिन्होंने कहा फ्री सिलेंडर देंगे गैस का, बताओ फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है क्या किसी को? आपका डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? डीजल पेट्रोल कहां, कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है आपको? और अभी सुनने में आ रहा है यूरिया की बोरी, खाद की बोरी से 5 किलो और कम कर दिया। पहले 5 किलो कम किया, फिर 5 किलो कम कर दिया। एक दिन बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि ये बोरी से 5 किलो की ये रणनीति कहां से सीखी है बीजेपी के लोगों ने। मुझे याद आया, पार्ले जी बिस्किट से सीखी है इन्होंने। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते होंगे, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। ये बीजेपी वालों ने पार्ले जी बिस्किट से सीखी है। सरकार ने वर्षों के बाद इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन तमाम इंस्टीट्यूशन और संस्थानों को बेच दिया है। एक तरफ जहां संस्थाएं बिक रही हैं, वहीं जहां दूसरा सपना दिखाया था कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, निवेश के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जनता को बताया गया कि 40 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। निवेश तो आया नहीं, नौकरी छिन गई। बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान बेरोजगार और नौकरी से दूर हो गया। आज किसी गांव में चले जाएं, 80 से 90% नौजवान जो काम करना चाहता है उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जब फौज की भर्ती की तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे कि भर्ती होगी तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की वर्दी मिल जाएगी। जहां इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, वहीं उन्होंने आधी अधूरी जो अग्निवीर वाली नौकरी का इंतजाम किया है। और हम अपने पिछड़े दलित और खासकर गरीब अल्पसंख्यक भाई, उनसे कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ये साजिश की है, ये षड्यंत्र किया है पिछड़ों के पीछे, हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। और साजिश इसलिए की है कि उन्होंने अपने 20 साल के आंकड़े निकलवाए और 20 साल के आंकड़ों में देखा कि फौज में कहां के लोग भर्ती हुए, कहां के लोग नौकरी पाए हैं। जब सरकार को पता लग गया कि सबसे ज्यादा गरीब किसान के बेटे फौज में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये फौज में इसी तरह जाते रहे तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने वो फैसला लेकर के कि अग्निवीर भर्ती जो आधी अधूरी नौकरी, उसकी शुरुआत की। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आने वाले समय में, ये अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके जो पहली व्यवस्था थी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देने का इंतजाम और पक्की वर्दी पहनाने का काम वो हम लोग करेंगे। अधिकारी पैसे मांगते थे, हिसाब किताब से ज्यादा पैसा मांगते थे, और उसका परिणाम हुआ कि वो पैसा नहीं दे पाया, उसने आत्मदाह किया। 1-2 दिन इलाज हुआ, उसकी जान चली गई। अगर सबसे ज्यादा आत्मदाह करने की खबर या थानों में मरने की खबर या थानों में जान जाने की खबर अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं से आ रही है तो वो उत्तर प्रदेश से आ रही है, और इसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं।